कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। मालूम है आपको कोर्ट कमिश्नर क्या होता चाहिए? बता दो अगर आपको सब मालूम। याचिका कितने दिन एक सवाल कोर्ट जवाब दे दीजिए। याचिका कितने दिन के पहले आपको सब पता है, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। मैं अपनी सिर्फ एक सवाल का जवाब, कोर्ट कमिश्नर क्या होता है बताऊंगा, बता दीजिए, जवाब बता दीजिए। कोर्ट कमिश्नर वो होता है जो कोर्ट में याचिका दर्ज करता है, ठीक है, वो कोर्ट कमिश्नर होता है। जो कोर्ट में याचिका, नहीं एक मिनट मैंने और क्या करें? दोबारा बोलिए। क्या कहना? मैंने सुना नहीं। कोर्ट में याचिका दर्ज करेगा वही तो कोर्ट कमिश्नर होता है। याचिका दायर करेगा वो कोर्ट कमिश्नर होगा। अच्छा सुनो, फिर तो ये भी कोर्ट कमिश्नर है, ये भी कोर्ट कमिश्नर है, ये भी है, ये भी है। जब इनके साथ कोई भी दिक्कत महसूस होगी, जब ये कोर्ट में जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो सारे कोर्ट कमिश्नर हो गए भाई। वाह वाह वाह, सुनो वाह, सुनो वाह, सुनो वाह वाह। अरे ये बहुत बढ़िया बात है कि बहुत अच्छे हमें वो कानून के सलाहकार मिले हैं। कानून का ज्ञान इनको बहुत ज्यादा है। अगर ये अगर ऐसी वो करते रहे, संविधान दिवस है आज 26 नवंबर 1949 को ना हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ था। आज ये उस संविधान के सबसे बड़े पैरोकार हैं जिनके हिसाब से हर व्यक्ति याचिका दाखिल करने वाला कोर्ट कमिश्नर है। अच्छा, विपक्ष जो है पक्षपात करने का आरोप लगाती है यूपी सरकार पे, उस पे क्या कहना? ऑन कैमरा चलाना, ये शर्मा जी है, ये झूठी अफवाह फैलाने का काम है और सबको इनका फैलाना काम है। और लोग इनके आदमी ऐसे हंसते हैं, और सुनो ये सारे ऐसे हंसते हैं इनको, और ये भाई बहुत अच्छा, इसको ये पता नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा, पर लेकिन ये बंदा जब कोर्ट याचिका वहाँ पे 5 दिन पहले करवाई गई है, ये बंदा झूठी अफवाह फैला रहा है, उसमें ये ताले पीट है। विपक्ष का इतना बुरा हाल हो गया, ये कहीं ना कैसे रोने, ये रोएंगे इनका, ठीक है। याचिका किस दिन दाखिल हुई थी? देखिए सुन लीजिए, याचिका किस दिन दाखिल हुई थी? मैडम आज किस दिन हुई थी याचिका? हाँ, 26 नवंबर 1949 आज संविधान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन संविधान, लेकिन शर्मा जी आप उसी संविधान का क्यों उल्लंघन कर रहे हैं? आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप उल्लंघन ये आपने कोर्ट के आदेश के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कोर्ट कमिश्नर क्या होता है? कोर्ट कमिश्नर क्या होता है? अरे साहब इनको जानकारी नहीं, तो आपने अपनी भीड़ लेके अपने ऐसी तालियां, आप तो संविधान के ज्ञाता हो, आप बता दो। अरे आप बता दो भाई, आप बता दो। मैंने संविधान का कोर्ट कमिश्नर वही होता है, कोर्ट कमिश्नर वही होता है जो जज साहब जो न्याय देते हैं, जो प्रक्रिया देते हैं, उस प्रक्रिया को नीचे उतारने का काम, जैसे संभल में जो हुआ उसके ऊपर जो रिपोर्ट होता है वो एक मिनट। इनका कहना है कोर्ट के ऊपर कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए जी, कोर्ट के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोर्ट में जो सिविल मैटर का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जो मैंने पहले भी बताया था, इन्हें 4 बार और बता दूंगा तो भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। भाई साहब की कल को कोई प्रॉपर्टी होती है, विवादित प्रॉपर्टी होती है, ये अगर कोर्ट में जाके याचिका दाखिल करेंगे तो कोर्ट में जब ये सबमिट करेंगे ना, तो एक जो इनका वकील है जो संबंधित पार्टी होगी उसे नोटिस भेजेगा, भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी पे आपने इलीगल कब्जा कर रखा है, मुझे कब्जा चाहिए और आप इसमें कुछ कहना है तो कोर्ट में इस दिन आओ, कोर्ट में इसका जवाब दो 15 दिन, नोटिस मिलने के अंदर 15 दिन के अंदर जवाब दो। फिर वो मामला जाएगा कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से फिर से एक समन जाएगा, उसमें दी जाती है कम से कम 2 से ढाई महीने की डेट कि ये 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद फला तारीख को आपको सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होना है। आप अपना पक्ष रखो, अपना बताओ कि आपको इस बारे में क्या कहना है, क्या सुनना है, क्या नहीं। तब वो दूसरा पक्ष जो है वहां पे कोर्ट में पेश होगा। अगर वो अपना जवाब दाखिल करता है तो ठीक, अगर वो जवाब दाखिल नहीं करता तो उसके बाद फिर एक बार दोबारा से यही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, ये भी दोबारा नोटिस भेजेंगे, कोर्ट भी दोबारा नोटिस भेज, दूसरी बार भी वो इग्नोर करता है, तीसरी बार जाएगा, तीसरी बार भी अगर वो इग्नोर करता है तो उसके बाद कोर्ट जो है मेरे फेवर में, अगर इन्होंने याचिका दाखिल करी, इनके फेवर में एक्स पार्टी फैसला जो है वो कर देगा। ये सिविल सिस्टम का प्रोसीजर होता है। उसमें सिविल सिस्टम का प्रोसीजर क्या पालन हुआ? 19 तारीख को सुबह 10 बजे याचिका दाखिल हो रही है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 19 तारीख को सुबह 10 बजे याचिका दाखिल होती है, 12 बजे कोर्ट उस पर फैसला लिख देता है, 2 बजे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है, 4 बजे कोर्ट कमिश्नर अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ जाके वहां पहुंच जाता है सर्वे करने। 19 तारीख को सर्वे करके शाम को वहां सारे आ जाते हैं। पहली चीज ये परेशानी ये है कि कोर्ट का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है। आप ये बता दीजिए, संविधान सुन लीजिए, आप न्यायिक प्रक्रिया को संविधान का उल्लंघन कैसे कर सकते? अरे साहब आप तो वही है जो संविधान का सदियों से उल्लंघन करते हैं। अरे इनका कहना है अब ये बात इन्होंने करी कि सदियों में उल्लंघन करते हैं। एक सदी तो अभी संविधान को बने हुए भी नहीं हुई, सदियों से मैं उल्लंघन कर रहे हैं हम संविधान का। एक मिनट अभी तो सदी भी नहीं हुई। कश्मीर में जो संविधान लागू
नहीं करता, वो संविधान बनाने की इनका बात कहना है कि करते हैं। दूसरे और पक्ष को क्यों नहीं खाली अपनी बात संविधान रखने को हिलाने का काम करते हैं। सुन लीजिए मैडम, ये उनके समर्थक है जो संविधान के खाली पन्ने लहराने का काम करते हैं। ये इनसे संविधान की बात करें बिल्कुल नहीं, इनसे संविधान की बात करें बिल्कुल नहीं, इनसे संविधान की चर्चा करो बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी 1950 अब ये आएंगे, मेरा लिटमस टेस्ट लेंगे, अब ये आएंगे, अब ये आएंगे, मेरा लिटमस टेस्ट लेंगे। शर्मा जी, ये केबीसी का शो नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति। सुन लीजिए, हम बनेंगे करोड़पति नहीं, हम हैं करोड़पति। हाँ, ज्ञान में भी है। राहुल भैया को कीजिए, आप ये सिखाने का काम राहुल भैया। बने हुए करोड़पति, हम घोषित करोड़पति हैं। शर्मा जी के मोई मोई, शर्मा जी के मोई मोई। अच्छा, आप सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि इनका कहना है कि दूसरे पक्ष को क्यों नहीं नोटिस दिया गया। वो शर्मा जी के मोई मोई, शर्मा जी के मोई मोई, ये शर्मा जी के मोई मोई। उनका कहना है कि परेशानी क्या है, कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया, परेशानी क्या हो रही है। आप कोर्ट को इतना सम्मान दे रहे हो तो कोर्ट ने जो संविधान का उल्लंघन करा उसकी भी तो बात करो। 74 सालों के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना दूसरे पक्ष को याचिका की जो है समन समय सर्व करे हुए, बिना दूसरे पक्ष को नोटिस सर्व करे हुए आपने एक तरफा कार्रवाई कर दी, और वो भी मात्र 4 घंटे के अंदर अंदर। पहली चीज। दूसरी बात, एक और चीज होती है संविधान में, भाई साहब जरा ध्यान से सुन लो, एक और लॉ है जिसे कहते हैं एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन जो है हमारे संविधान में प्रावधान है, अगर 12 साल से कोई भी व्यक्ति किसी जगह पे काबिज है और वो उस जगह पे काबिज होने के बाद 12 साल से अगर कोई भी उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाता तो वो जगह उसकी हो जाती है। जब ये 1947 में भारत आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद से वो मस्जिद चली आ रही है। 12 साल छोड़ो, आज तो कितने हो गए, 74 साल हो गए, 74 साल हो गए। 12 साल के तो कब के बीत गए, 12 छिंग 72 हो गए, 6 गुना ज्यादा हो गया। तो ऑटोमेटिकली एडवर्स पोजीशन का भी आपने उल्लंघन कर दिया, संविधान का भी आपने उल्लंघन कर दिया, दूसरे पक्ष को आपने नोटिस नहीं भेजा उसका आपने उल्लंघन कर दिया। संविधान को तार तार करने वाले आप हो और सवाल हमारे पे उठाते हो। भाई साहब, संविधान को पढ़ लो थोड़ा सा। अगर मेरी बात गलत लगे, पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, सुनो, पैसे मैं दूंगा। कल किसी भी कोर्ट में चले जाना, कल किसी भी कोर्ट में, सुनो, पैसे मैं दूंगा, कंसल्टेशन फीस मैं दूंगा, शोर मत मचाओ, पैसे मैं दूंगा, कंसल्टेशन फीस मैं दूंगा। कल किसी भी कोर्ट में चले जाना, किसी जज से जाके, किसी वकील से जाके बात कर लेना। भाग लिए क्या कहना। अच्छा, बोला जा रहा है कि अभी हाल ही में बहराइच में भी मामला हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, तो तुरंत ही कुछ दिनों में इस तरीके का सर्वे कराना क्या जायज था। ऐसा शर्मा जी की मजबूरी है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, वो दिक्कत है, ये मजबूरी है। अगर रियलिटी ये बोले है, इतना ये ज्ञानी आदमी, पंडित आदमी, मैं ब्राह्मण हूँ, ये ब्राह्मण आदमी है, ठीक है। अगर ये रियलिटी बोले, ये कह रहे हैं वहाँ पर पत्थर बात सही है, क्या अपने दिल से बताओ, पत्थर उनने सही चलाया गलत चलाया, मुझे बताओ। भाई साहब, बिल्कुल पुलिस की बिल्कुल गलत है पत्थर चलाने। मैं बिल्कुल तो सबसे भर्त्सना कर रहा हूँ, पत्थर गलत है। और नारे लगाने गलत थे या नहीं थे? नहीं, नारे लगाने गलत नहीं थे, पत्थर चलाने गलत है। तो भाई साहब, एक चीज सही, एक चीज गलत कैसे हो जाएगी? मैं आपको अभी माँ की बहन की गालियां देने लगूं और आप मुझे थप्पड़ भी न मारोगे, गलत कौन? अच्छा, वहाँ पत्थर कैसे आए? कैसे आए? 60 जब तोले 19 पत्थर तारीख को छत वहाँ पे पे रखे पहुंच थे गया और वहाँ पे बकायदा लोगों ने उत्तेजक नारे लगाने शुरू कर दिए, माँ की बहन की दुनिया की करनी शुरू कर दी। मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ, मैं आप ही की बात ऊपर रखता हूँ, मैं भी आपको धड़ाधड़ गालियां देनी शुरू कर दो, आप रिएक्शन दोगे या नहीं दोगे? दोगे या नहीं दोगे? वहाँ किसी ने गालियाँ नहीं दे रही है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हो यार? अब आप सुन नहीं रहे तो मेरी क्या इसमें गलती है? तुम्हारा नेता कह रहा है वैसे तुम बोल रहे हो। मैं नेता की बात नहीं करता, मैं किसी नेता के झांसे में नहीं आता। छोड़ो मैं जो यार, नेता तुम गलत कैसी होता है बातें उसकी कर भी रहे मैं हो? आलोचना करता हूँ। अगर आप बात करते हो कांग्रेस की तो मैंने कांग्रेस की भी आलोचना करी, आप बात करते हो आम आदमी की, मैंने आम आदमी की आलोचना करी है। मैं बीजेपी की बात करता हूँ, मैंने बीजेपी कब नहीं करी बताओ? एक वीडियो दिखा, कौन सी वीडियो नहीं दिखाऊंगा बताओ? मैंने राहुल गांधी की हमेशा आलोचना नहीं करी। कांग्रेस का क्या बात तारीफ कर रहे करते हो? हो, कांग्रेस के। जब कांग्रेस सही काम करेगी तो तारीफ करूंगा, गलत करेगी तो गलत करूंगा। कौन सा सही काम नहीं करा कांग्रेस ने? गलत करे। अच्छा, सारे गलत करे। मोदी ने क्या गलत काम कर दिया भाई? मोदी ने कौन सा सही कर दिया? मुझे 4 सही गिना दो, 4 सही गिना दो। अरे मैं सारे सही है, मैं तो 4 सही गिना दो सिर्फ। अरे तुम कोई प्रधानमंत्री हो, तुम्हें गिनवाऊं यार? बात खत्म मैं हो देश गई। का नाम तुम गिनवा नहीं सकते, हमसे पूछो कितने गिनवाए सही काम, हमसे पूछो कितने सही काम करे। ये हमें पता है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा देश तोड़ने के अलावा। देश भाई तोड़ने के साहब, अलावा। ये हमारा देश पता क्यों गुलाम रहा? अच्छा, सिक्किम राज्य था या एक स्वतंत्र देश था, ये बताना जरा। सिक्किम, अरे मैं मुझे भगा कर रहे हो, सुनो, कैमरे के सामने आना, आ जाओ आराम से, साइड में तो खड़े रहो यार। अच्छा, ये बताओ, एक मिनट, मैं इनसे एक सवाल और पूछता हूँ, एक सवाल। आप कह रहे हो कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम करा, जोड़ने का काम नहीं करा। सिक्किम जो था वो, उसके बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं नहीं जानते ना?
पता। फिर आपने कैसे उठा दिया सवाल के कांग्रेस ने तोड़ने का काम करा, जोड़ने। सिक्किम अलग राज्य नहीं था, अलग देश था, राज्य नहीं देश था। 1974 में सिक्किम का राजवंश का अंत करके और उसको भारत में मिलाया गया। आप जानते हो इस बारे में? नहीं जानते ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस ने तोड़ने का काम करा? अरे हम तो आंखों के सामने देख रहे हैं ना। आंखों के सामने क्या देखा आपने? अगर आपके आंखों के सामने घटना नहीं, हिंदू मुस्लिम करवाया कांग्रेस ने। हिंदू मुस्लिम नहीं है संभल में, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है संभल में। जो जयचंद्र है ना, इनके जैसे जयचंद्र है कि ना हमारे देश का सत्यानाश हो जाएगा। परेशानी होती बात करने में। अरे यूपी में तो आ जाओगे कि जाओगे महिला होगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस समय पे सर्वे करवाना जायज था? ऐसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे भारत में जो जयचंद्र थे ना, वो ऐसे ही थे। अच्छा। ठीक है, अब गलत को भी सही करके आंकड़ा जैसे शर्मा जी देते हैं ना ये। अच्छा। हाँ, वहाँ पे जिनके बेटे मर गए, बच्चे मर गए, उनसे पूछो। शर्मा जी यही सवाल उसको भी 5 जो मुस्लिम मारे गए, उनके बेटे बच्चे जो मारे गए, उनके बारे में कोई सहानुभूति है या नहीं? अब मुस्लिम में आगे देखो, सहानुभूति है या नहीं? मुस्लिम आ गए, अब मुस्लिम में आगे देखो। ये 5 जो अभी मारे गए ना, आदमी मारे गए, इंसान मारे गए, ये 5 मुस्लिम जो मारे गए हैं, इनके लिए कोई संवेदना है आपके मन में या नहीं है? इनके लिए कोई संवेदना है या नहीं है? संवेदना है संवेदना। तो फिर आप उस चीज को गलत क्यों नहीं ठहरा रहे? तो आप ये क्यों नहीं कह रहे? पत्थर राम गोपाल मिश्रा मारा गया, संवेदना है या नहीं है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, हमें भी है। हमने राम गोपाल मिश्रा की बात पे भी हमने बात उठाई कि राम गोपाल मिश्रा मारा गया, गलत मारा गया। इनके बहकावे में आके उसने बच्चे ने अपनी जान गंवाई। आर्यन मिश्रा मारा गया, उसने नेताओं के बहकावे में अपनी जान गंवाई। मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई एक हो जाओ, इन नेताओं के बहकावे में मत आओ, जान तुम्हारी जाएगी, इनका कुछ नहीं होने वाला। कौन सा अनुराग ठाकुर मौजूद था दंगा भड़काने के बाद? उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के आज भी लोग वहां पे सामना कर रहे हैं कोर्ट में जा जाके। कौन सा अमित शाह का बेटा सामने खड़ा है? कौन सा गिरिराज सिंह का बेटा सामने खड़ा है? कौन सा शांडिल्य का सामने खड़ा है? कौन सा योगी जी का घर परिवार का सामने खड़ा है? बता दो कौन खड़ा है? कोई भी एक व्यक्ति है वहां मौजूद? नहीं है ना। तो मुझे दुख उन पे भी होता है, अगर नासिर जुनैद है उन्हें जिंदा जला के मारा जाता है, मुझे दुख उन पे भी होता है। अगर आर्यन मिश्रा को कि ये तो हमने मुसलमान समझ के गोली मार दी, अगर उसे गोली मारी जाती है, मुझे उस पर भी दुख होता है। अगर बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को सम्मान करा जाता है, मुझे उस पर भी दुख हो जाए। और अगर श्रद्धा वालकर हत्याकांड होता है, मुझे उस पर भी दुख होता है। अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है देहरादून में, मुझे उस पर भी दुख होता है। जो गलत है मुझे हमेशा उस पर दुख होगा, क्योंकि मुझे आगे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, देश का भविष्य देखना है, समाज का भविष्य देखना है। गलत बातों को मैं सपोर्ट कभी नहीं करता और ना करूंगा। देखो तुम्हारी बात से हम सहमत है। सहमत हो तो बस ठीक है, धन्यवाद। बस अब हम बाय बाय करते हैं। बाय बाय।